हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने भी DGEME का भर्ती का फॉर्म भरा है तो आज हम बात करने वाले हैं कि किन किन का फॉर्म है जो रिजेक्ट होगा। आपने भी अगर वो गलती कर दी है तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारी DGEME में डिफरेंस आपके ट्रेड्स में आपकी वैकेंसी निकली थी, जिसमें आपकी ट्रेडमैन, आपकी फायरमैन, LDC, कुक, बार्बर, वॉशरमैन, आपकी बहुत सारी इलेक्ट्रिशियन की, आपकी मैकेनिकल की, आपकी बहुत सारी आपकी ट्रेड निकली थी, जिसका ऑफलाइन आवेदन हुआ था। तो इसमें हमने एडमिट कार्ड के बारे में आपको सबसे पहले बता दें तो एडमिट कार्ड इसका हमने RTI रिप्लाई जो लगा रखी है, जो हमने 15 लगभग 17-18 दिन हो गए, तो हमने RTI रिप्लाई लगा रखी है। उसका रिप्लाई हमारे पास अभी नहीं आया है, बट 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई देना होता है। ये कंपलसरी होता है, हर डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई देना होता है। तो आप ये मान लो 20 दिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिप्लाई 100% आ जाएगा। तो हम जब भी रिप्लाई आएगा हम आपको सूचित कर देंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो आप सब्सक्राइब रखो चैनल को आप, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जब भी रिप्लाई आएगा तो हमारी वीडियो आएगी और आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजेक्ट जो फॉर्म जो रिजेक्ट होगा वो किस कारणों से हो सकता है आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अगर आपने एक से ज़्यादा ट्रेड में आपने अगर फॉर्म डाला है एक ही लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने दिल्ली कैंट में आपने फॉर्म डाला है और आपने 2 फॉर्म डाल दिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपने एक लोकेशन पे एक ही आपका ने एक ही ट्रेड का फॉर्म डालना था। मतलब एक ही यूनिट में आपका एक ही फॉर्म है, एक से ज़्यादा आप फॉर्म नहीं डाल सकते थे। इसके बाद में बात करते हैं कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो शॉर्ट लिस्ट के माध्यम से आएंगे। आपके जो परसेंटेज है आपके 10th में, उसके माध्यम से आपके एडमिट कार्ड की लिस्ट लगेगी। और अगर आपने ITI ट्रेड से भरा है अपनी कोई फॉर्म, तो ITI की जो क्वालिफिकेशन आपकी ITI के परसेंटेज के ऊपर आपके एडमिट कार्ड आएंगे। मतलब इसमें सभी के एडमिट कार्ड नहीं आने वाले हैं, इसमें परसेंटेज के बेस के ऊपर एडमिट कार्ड आएंगे। तो वो परसेंटेज के बेस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। इसके बाद में बात करते हैं कि एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशूड, एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा in case of rejection. Candidate will be invited in the rejection of the application, no question on the regard will be entertained। मतलब अगर आपकी फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है, लास्ट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मतलब लास्ट डेट से आपने बाद में फॉर्म डाला है, या फिर आपने लास्ट डेट के 2 से 3 दिन पहले ही डाला है, वो नहीं पहुंच पाया है, मतलब उनके पास लास्ट डेट जो अपनी 17 फरवरी थी, तो 17 फरवरी तक आपका अगर फॉर्म 17 जनवरी सॉरी जनवरी तो 17 जनवरी तक आपका अगर फॉर्म उनके पास नहीं पहुंचेगा तो वो बाहर कर देंगे आपके फॉर्म को, वो आपका फॉर्म का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद में इनकम्प्लीट, अगर आपने फॉर्म पूरा नहीं भरा है और इनवैलिड है आपका, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आपने पूरा फॉर्म जितनी भी आपकी डिटेल है वो सही सही आपने फिल की हो। इसके बाद में अप्लीकेशन विदाउट DAVP एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। ऊपर आपने जब देखा होगा उसमें एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर उसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर का कॉलम था, जिसमें आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना था। अगर आपने वो नहीं लिखा एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ये भी इसमें साफ साफ लिख रखा है। तो आपने अभी तक आपने क्या क्या देखा, लास्ट डेट से आपने कम से कम 1 सप्ताह पहले आपने फॉर्म भेजा हो, ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा आपने भेजा हो, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट इसमें मान्य नहीं है, इसमें ओनली साधारण डाक से आपने फॉर्म भेजा हो, और एप्लीकेशन नंबर आपने लिखा हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हो, और आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही प्रकार से भरी हो। नो मैन हैज़ मोर देन 1 वाइफ लिविंग एंड नो वुमेन हैज़ मोर देन विल बी एलिजिबल अपॉइंटमेंट। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, या फिर आप महिला हो और आपके एक से ज़्यादा पति हैं, तो भी इसमें आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म सेल डिस्क्वालीफाइंग द कैंडिडेट, नो इंक्वायरी और कॉरेस्पेंडिंग विल बी एंटरटेनमेंट। मतलब ये आपको कोई भी सूचित नहीं करेंगे। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो ये आपके पास कोई भी मैसेज नहीं या फिर मेल वगैरह कोई भी आपके पास नोटिस नहीं भेजेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। जो जिस भी बच्चों का एक्सेप्ट होगा तो उनका परसेंटेज बेस के ऊपर एडमिट कार्ड आएगा, और उन्हीं का एडमिट कार्ड इधर आएगा जिनका फॉर्म अच्छे से भरा गया है। इसके बाद में बात करते हैं, कुछ इनवैलिड एप्लीकेशन के फॉर्म भी अलग होते हैं, मतलब और भी आपके पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एन एप्लीकेशन विल बी समराइज्ड रिजेक्टेड इन एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट नॉट ऑफिशियल हैविंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, अनसाइंड विदाउट थंब इम्प्रेशन, अगर आपने प्रॉपर साइन नहीं मारे हैं, ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने प्रॉपर जगह पे आपने साइन नहीं किए हैं तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपका फॉर्म पे साइन मारना था वहाँ पे आपने साइन मारे हो, और फोटोग्राफर
फ़ोटोग्राफ आपने अच्छे से पेस्ट की हो जहाँ पे भी आपने फ़ोटो चिपकानी थी, और उसके बाद में आपने फ़ोटो भी भेजनी थी। इसमें पीछे आपका नाम और फादर नेम लिख के उसमें आपको फ़ोटो भी सेंड करनी थी। और एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड फॉर सबमिटिंग मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट, मतलब एक पोस्ट के ऊपर एक ही आपने एप्लीकेशन भेजी हो, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आपने नहीं भेजी हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और फ़ोटो भी आपने इसमें सेंड करनी थी एनवलप के अंदर। और दूसरी बात, इसमें बड़े एनवलप के अंदर छोटा एनवलप आपने डालना था। ये आप बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ आप नोट कीजिएगा। अगर आपने अंदर छोटा लिफाफा नहीं डाला तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोई चांस नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर आपने छोटा फॉर्म डाला है उसमें बड़े लिफाफे में, तो और उसमें टिकट, मेन चीज़ है कि उसमें टिकट भी आपको पेस्ट करनी थी। छोटे लिफाफे में अगर आपने अच्छे से उसमें टिकट भी पेस्ट की है और आपने अपना एड्रेस भी डाला है छोटे लिफाफे में, तो ही आपका एडमिट कार्ड आपके घर पे आएगा, वरना आपका एडमिट कार्ड घर पे आपका नहीं आएगा। इसके बाद में इनकम्प्लीट और एलिजिबल नॉट सबमिटेड ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, नो कम्युनिकेशन विल बी डन फॉर रिजेक्टेड एप्लीकेशन, ये मैं आपको बता दिया ये पॉइंट। इसके बाद में अनसाइंड अनडेटेड विदाउट फोटोग्राफ, मतलब आपका साइन होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए और आपकी डेट भी लिखी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ, अगर आप SC ST OBC EWS से हो तो आपने आपकी जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल की, आपकी सर्टिफिकेट की फॉर्मेट आपको उनके साथ भेजनी थी, आपकी उसकी फ़ोटोकॉपी। उसके बाद में अगर आप अंडर एज हो और ओवर एज हो, मतलब जो उसमें मिनिमम उसमें एज जो दे रखी है उससे नीचे हो और जो मैक्सिमम एज दे रखी है उससे ऊपर हो, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है नॉट प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, मतलब आपने ITI वगैरह कर ली और अगर आपने 10th की बेस के ऊपर भरा है तो 10th अगर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 17 जनवरी तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आपने ITI बेस पे भरा है तो 17 जनवरी तक आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ITI है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसी नहीं है कि 2 महीने बाद कंप्लीट होगी फिर भी आपने फॉर्म डाल दिया तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब आपकी जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होते हैं, आपके जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट होते हैं जो मान्य होते हैं, उन्हीं से आपने एजुकेशन आपने डिग्री या फिर आपने जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट किया हो। और नॉट रिकॉग्नाइज जो आपके होते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, अगर आपने ड्यू डेट जो अपनी 17 जनवरी थी उसके बाद में आपने फॉर्म डाला है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट प्रेस्क्राइब्ड फीस, बाकी इसमें फ़ीस नहीं थी तो इसमें आपका फ़ीस का कोई सिस्टम नहीं है। एनी अदर इनएगुलेटेड लाइक म्यूटिलेट और डैमेज एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, मतलब आपने क्लियर ही आपने डॉक्यूमेंट भेजे हो मतलब ख़राब डॉक्यूमेंट या फिर आपके डैमेज डॉक्यूमेंट जो इसमें ले रखा है वो आपके भेजे गए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिनल नोट एनकोलॉजी एक्सेट्रा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। आपने हर डॉक्यूमेंट पे आपने सेल्फ अटेस्ट के साइन किए हो, आपने खुद के साइन आपके हर डॉक्यूमेंट पे होने चाहिए। जितनी भी अपनी फोटोकॉपी भेजी है आपने उसमें हर डॉक्यूमेंट पे आपका साइन कंपलसरी था। उसके बाद में मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट आपने अगर भेजा है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा आपने एप्लीकेशन भेज दी है तो सेम पोस्ट के लिए। इसके बाद में दे रखा है सर्विंग सर्टिफिकेट फॉर CPL कैंडिडेट ड्यूली साइंड एंड डेट बिफोर पब्लिशिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ये आपका काम का नहीं है। जो आपके सर्विस मैन जो वगैरह जो हैं वो उनकी काम का है, आपका काम का नहीं है। एनी पोर्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेफ्ट अनसाइंड, मतलब अगर आपने साइन प्रॉपर जगह पे नहीं किया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। थंब इम्प्रेशन इफ़ नॉट डन समझड और नॉट क्लियर, इसमें बाकी थंब इम्प्रेशन का कॉलम नहीं था तो ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए कि कब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसमें फ़ोटो भी भेजनी थी, छोटा लिफाफा भेजना था, छोटा लिफाफे पे आपका एड्रेस और आपकी जो टिकट होती है वो टिकट भी आपको पेस्ट करनी थी। तो आपकी लगभग 15 रुपये की तो आपकी टिकट उस पर होनी थी और आपने ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपने भेजा हो, साधारण डाक से। अगर आपने साधारण डाक से नहीं भेजा तो अभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए। अगर आपकी सारे जो पॉइंट है इनमें से कोई भी आपने गलती नहीं की है, सारे जो है वो अच्छे से आपने पूरा दिया है, तो आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा और ये परसेंटेज बेस के ऊपर आएगा। अगर आपकी परसेंटेज कम है तो भी और आपने फॉर्म भी अच्छे से भरा है तो भी चांस है कि नहीं आएगा आपका एडमिट कार्ड, क्योंकि ये परसेंटेज के बेस पर ही आते हैं। अगर आपने परसेंटेज की जो लिस्ट लगेगी, कट ऑफ लगेगी, उसके ऊपर आपकी मार्क्स बन रहे हैं, परसेंटेज बन रही हैं और आपने फॉर्म भी अच्छे से डाला है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से,
सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 101% आपका एडमिट कार्ड आपके घर पे आएगा। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स थी आपकी DGEME की। बाकी हमने RTI रिप्लाई लगा रखी है कि इसका एडमिट कार्ड कब आने वाला है। तो RTI में जो मैंने आपको बताया कि 20 दिन पहले लगाई थी मैंने, 17-18 दिन हो गए हैं, 20 दिन मान लो आप अप्रोक्स, और 30 दिन के अंदर अंदर इसका रिप्लाई देना इन्होंने 100% होता है। तो 100% इसका रिप्लाई आएगा। तो 10 दिन के और बचे हैं, 10 दिन के अंदर अंदर ये कभी भी अपना रिप्लाई दे सकते हैं। तो चांस ज़्यादा है कि क्या पता, आज तो शनिवार है तो छुट्टी या फिर संडे को भी छुट्टी होती है, तो चांस है कि आपका सोमवार मंगलवार तक आपका इसका रिप्लाई आ जाएगा। और रिप्लाई आते ही हम इस पर वीडियो बना देंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्ज़ाम की डेट आपकी कब होने वाली है। तो बहुत सारी यूनिट्स थी इसमें, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाला है, तो इसमें कंपटीशन भी काफ़ी आपका ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इसमें फॉर्म भी इसमें कम नहीं गए, बहुत सारे इसमें फॉर्म गए हैं और बहुत सारे इसमें रिजेक्ट भी होंगे। फॉर्म जो है आपने अच्छे से प्रपत्र तरीके से भरा है तो आपने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म, आपका एडमिट कार्ड आपके घर पे अवश्य आएगा। तो जब भी रिप्लाई आएगा हम इसी चैनल पे हम उसका रिप्लाई डालेंगे, वीडियो डालेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आप जब भी हमें वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।